महरपोश ड्रामा सीरियल की कहानी एक ऐसी लड़की पर बनाई गई है जो अपने बाप की आंखों का नूर थी, अम्मी के आंगन का फूल, बहन की सहेली होने के साथ साथ अपने घर की रौनक थी। ये लड़की जो हर वक्त खुश रहा करती थी, आखिर ऐसा कौन सा हादसा इसकी जिंदगी में आता है। ये लड़की अपने बाप की नज़रों से गिर जाती है, माँ अपने आंगन में रखना नहीं चाहती, बहन साथ चलना पसंद नहीं करती और घर की ये रहमत जहमत में बदल जाती है। ये लड़की अब इस दुनिया में नहीं रहना चाहती, पंखे से लटक कर जान देने पर उतर आती है। ये लड़की महरू है और ये ड्रामा इसी महरू की कहानी है। मुकम्मल कहानी की तरफ बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो अपना टीवी को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आपके लाइक्स ही हमारी हौसला अफजाई करते हैं। महरपोश ड्रामा सीरियल की कास्ट में पाकिस्तान का खूबसूरत तरीन जोड़ा दानिश तैमूर और आयजा खान शामिल हैं। इनके साथ साथ अली अब्बास भी मरकजी किरदार अदा करते नजर आएंगे। कहानी का आगाज बहुत ही खूबसूरत अंदाज में किया जाता है। महरू के पापा एक रिटायर्ड मास्टर हैं जो इंतहाई शरीफ और अपनी बेटियों को जान से भी ज्यादा चाहने वाले बाप हैं। और हाँ, ये अपनी बीवी से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। उनके हुक्म की खिलाफ वर्जी करना ये सोच भी नहीं सकते। महरू का कोई भाई नहीं, सिर्फ एक छोटी बहन है जिसका नाम आयत है। महरू जॉब करती है जबकि आयत अभी स्टडी कर रही है। मुख्तसर ये कि महरू की फैमिली इंतहाई शरीफ और एक खुशगवार जिंदगी गुजार रहे होते हैं। शाहजहान का किरदार इस ड्रामे में दानिश तैमूर अदा कर रहे हैं। ये भी महरू के मोहल्ले में रहते हैं। शाहजहान का बाप मर चुका है, बहुत ही अच्छा और शरीफ लड़का है। यही वजह है मास्टर साहब इस पर पूरा एतमाद करते हैं, अपने बेटों की तरह समझते हैं। घर का कोई भी काम हो शाहजहान को बिला झिझक कह देते हैं। शाहजहान और महरू बचपन से ही एक साथ रहते हैं। यही वजह है शाहजहान महरू से मोहब्बत बचपन से करने लग जाता है, लेकिन महरू ने कभी इस बारे नहीं सोचा क्योंकि शाहजहान आज तक अपनी मोहब्बत का इजहार महरू के सामने कर ही नहीं पाया। शाहजहान के 3 दोस्त हैं, काफी क्लोज हैं और जानते हैं कि शाहजहान महरू को पसंद करता है। अली अब्बास इस ड्रामे में नईम का किरदार अदा कर रहे हैं। नईम के बाप की मौत हो चुकी है, ये अपनी माँ के साथ अकेला रहता है। नईम काफी शक्की मिजाज लड़का होता है। इसे एक ऐसी लड़की की तलाश होती है जो नहायत शरीफ हो। ड्रामे के आगाज में ही नईम और महरू का रिश्ता तय हो जाता है। महरपोश ड्रामे में नेगेटिव रोल शकीला बेगम को दिया गया है। ये इंतहाई चालाक और हसदखोर औरत होती है। अपनी सास को सारा दिन कमरे में बंद रखती है और कहीं ना कहीं अपने शोहर की मौत की वजह भी ये खुद होती है। इसका एक बेटा है जिसका नाम वकास है। काम करना वकास की मौत है, इसलिए शकीला बेगम किसी ऐसी लड़की की तलाश में होती है जो अच्छी जॉब करती हो ताकि उसका और उसके बेटे का खर्चा उठा सके। शकीला बेगम को महरू का पता चलता है, लेकिन जब वो रिश्ता लेना चाहती है तो उसे पता चलता है महरू का रिश्ता तय हो चुका है। उसकी भाभी के घर ये बात उससे हजम नहीं होती जो उसके हसद का सबब बनती है। ये तो था किरदारों का तारुफ, तो कहानी कुछ इस तरह होती है। महरू की बारात का दिन आ जाता है। शाहजहान मास्टर साहब का बहुत साथ देता है। शादी की सारी तैयारियां शाहजहान खुद करता है। नईम बारात लेकर महरू के घर आ जाता है, साथ शकीला बेगम भी होती है। वो किसी ऐसे मौके की तलाश में होती है जिससे ये खुशियां मातम में बदल जाए और वो मौका शकीला बेगम के हाथ लग जाता है जब वो शाहजहान के दोस्तों को आपस में बातें करते सुन लेती है। शाहजहान का ये मोटा दोस्त कहता है, अरे यार कितना मुश्किल काम है ना अपनी मोहब्बत किसी और के हवाले करना। काश उस नईम की जगह तू होता, मैं नाच नाच कर स्टेज तोड़ देता। शकीला बेगम को मौका मिल जाता है, वो ये बात नईम को बताती है। नईम भी साथ उसी जगह आ जाता है। शाहजहान का दोस्त कहता है, अगर तुम्हें महरू जी से मोहब्बत का इजहार करना पड़े तो क्या कहोगे। जिस पर शाहजहान मजाक में कहता है, बेशक मैं अपनी मोहब्बत को किसी और का होते नहीं देख सकता, लेकिन मेरे दोस्तों महरू जी की शादी चाहे जिससे भी हो उनके दिल में हमेशा मैं ही रहूंगा। ये बात नईम अपने कानों से सुन लेता है। शकीला बेगम का काम बस यहीं तक था, जो आग उसने लगानी थी वो लगा देती है, अब बस तमाशा देखना चाहती है। निकाह होने के बाद महरू रुखसत होकर नईम के घर आ जाती है। नईम का दिल तो पहले ही बदजन हो चुका था, लेकिन जैसे ही वो महरू के कमरे में आता है, महरू शाहजहान से फोन पर बात कर रही होती है। ये देखकर नईम का गुस्सा मजीद भड़क जाता है। महरू से कहता है,
तुम्हें देखकर मुझे लगा था तुम मेरी आइडियल हो, एक शरीफ लड़की जिससे मैं शादी करना चाहता हूँ, लेकिन तुम तो बहुत बद किरदार निकली। महरू कहती है ऐसा कुछ नहीं, आप गलत सोच रहे हो। जिस पर नईम कहता है मैंने अपने कानों से तुम्हारे किस्से सुने हैं। तुम जैसी लड़कियां निकाह में तो किसी और के होती हैं, लेकिन दिल अपने आशिकों के बहलाती हैं। महरू कहती है मैं कसम खाती हूँ कोई भी नहीं, कोई भी कभी भी नहीं था मेरी जिंदगी में। जिस पर नईम कहता है मैं तुम जैसी लड़की को अपनी जिंदगी में नहीं रख सकता, मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। शादी की पहली रात ही महरू को तलाक हो जाती है। तलाक के बाद अगले दिन महरू रोती हुई अपने बाप के घर आ जाती है। ये दिन घर वालों पर क़यामत बनकर टूटता है। मोहल्ले में ये बात आग की तरह फैल जाती है कि मास्टर जी की बेटी को शादी की पहली रात ही तलाक हो गई। सारा मोहल्ला इकट्ठा होकर मास्टर जी के घर जमा हो जाता है और कहते हैं हम इस बद किरदार को अपने मोहल्ले में नहीं रहने देंगे। दो औरतें घर के अंदर दाखिल होती हैं, महरू को बालों से पकड़कर घसीटती हुई बाहर लाती हैं। मास्टर साहब कहते हैं तुम लोगों को पता भी है असल वजह क्या थी? मोहल्ले वाले कहते हैं ये तो इसका शोहर ही बता सकता है। नईम को भी वहां पर बुलाया जाता है और पूछते हैं तुमने महरू को तलाक क्यों दी? नईम कहता है मैं इस औरत के साथ एक पल भी नहीं रहना चाहता, नहायत ही घटिया और बद किरदार है ये, मोहल्ले के लड़कों के साथ इसके चक्कर हैं। ये कहकर नईम वहां से चला जाता है। मोहल्ले वाले कहते हैं इस लड़की को इतने पत्थर मारो कि आइंदा कोई भी ऐसी हरकत करने से पहले 100 बार सोचे। महरू रोती है खुदा के लिए मुझे छोड़ दो, मैं बेकसूर हूँ। एक औरत चिल्लाती है जिसे शादी की पहली रात तलाक हो जाए उसका मतलब समझती हो ना तुम, और सब लोग हाथों में पत्थर उठा लेते हैं। इतने में वहाँ शाहजहान आ जाता है, सबको रोकते हुए हाथ में बेलचा पकड़ लेता है। महरू के सामने लाइन लगाते हुए कहता है तुम में से पहला पत्थर वो मारेगा जिसने जिंदगी में कोई गुनाह न किया हो। सब लोग चुप हो जाते हैं। शाहजहान उन्हें खूब बेइज्जत करने के बाद वहां से भेज देता है। इस तरह महरू की जान बच जाती है। शाहजहान महरू से असल बात पूछता है जो उसे बताती है नईम ने मुझ पर शक करके तलाक दे दी। शाहजहान कहता है इसको तो मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा, लेकिन महरू उसका हाथ पकड़कर रोक लेती है और कहती है मेरी एक बात याद रखना शाहजहान, अगर तुमने कुछ भी ऐसा किया तो मैं अपनी जान दे दूंगी। इस वाक्य के बाद मास्टर जी की इज्जत खाक में मिल जाती है। मोहल्ले के घटिया तरीन लोग भी उन पर ताने कसते हैं और मास्टर जी के पास सिवाय सर झुकाने के और कोई जवाब नहीं होता। वो अब चाहते हैं महरू की शादी हो जाए, लेकिन कोई भी शादी के लिए तैयार नहीं होता। ऐसे में एक बुढ़े का रिश्ता आता है जिसकी बीवी मर चुकी होती है। अपने बच्चों के लिए वो शादी करना चाहता है। मास्टर जी और उनकी बीवी इस बारे बात कर रहे होते हैं जो महरू सुन लेती है। महरू कहती है बेटियां तो रहमत होती है ना, लेकिन मैं आपके लिए जहमत बन गई हूँ। बोझ लगती हूँ ना मैं आपको कि आप मुझे किसी के साथ भी बांध कर इस घर से भेजना चाहते हैं। महरू की माँ के मुंह से ये बात निकल जाती है तो क्या करें, अब एक बदकिरदार लड़की के लिए अच्छा और जवान रिश्ता कहाँ से लेकर आए। ये बात सुनकर महरू से बर्दाश्त नहीं होती। वो अपने कमरे में जाकर खुदकुशी करने की कोशिश करती है, पंखे के साथ लटक जाती है। आवाज सुनकर सारे घर वाले कमरे में आते हैं और बड़ी मुश्किल से महरू को बचा लेते हैं। महरू कहती है मुझे बदकिरदार कहा, मैं नहीं हूँ बदकिरदार, कैसे यकीन दिलाऊं। मास्टर जी अपनी बेटी को सीने से लगा लेते हैं और कहते हैं मैं करता हूँ तुम पर यकीन, मुझे फख्र है अपनी बेटियों पर। महरू की माँ उससे माफी मांगती है और कहती है बहुत गलत किया नईम ने हमारी बेटी के साथ, मेरे दिल से उसके लिए बद्दुआएं निकल रही हैं। वक्त गुजरने के साथ साथ जिंदगी नॉर्मल हो जाती है। महरू दोबारा अपनी जॉब स्टार्ट कर देती है। इस सारे मामले में शाहजहान उसका बहुत साथ देता है। यही वजह है महरू भी अब शाहजहान से मोहब्बत करने लगती है, क्योंकि पूरी दुनिया में शाहजहान वो वाहिद होता है जो महरू की पाक दामनी की कसम खाने को तैयार होता है। महरू शाहजहान से कहती है तुम्हारे मुझ पर बहुत एहसान है, एक एहसान और कर दो। जिस पर शाहजहान कहता है आपके लिए तो जान भी हाजिर है, मांग कर देखें, खुशी खुशी दे दूंगा। महरू कहती है जिस इंसान ने मुझ पर तोहमत लगाई है, मुझे रुसवा किया है, बस एक बार उसे मेरे सामने ले आओ। ये सुनकर शाहजहान के रंग ही उड़
جاتے ہیں کیونکہ وہ جانتا ہے وہ انسان میں ہوں۔ شاہجہان مہرو سے شادی کرنا چاہتا ہے لیکن اس کی ماں اس رشتے کے لیے راضی نہیں ہوتی، جس پر شاہجہان اپنی ماں کو ساری سچائی بتاتا ہے کہ مہرو بے قصور ہے، یہ ساری غلطی میری ہے، میری وجہ سے ہی اس کی زندگی برباد ہوئی تھی۔ حقیقت جاننے کے بعد شاہجہان کی ماں رشتہ لے کر مہرو کے گھر جاتی ہے۔ ماسٹر جی بھی بہت خوش ہوتے ہیں، دونوں کا رشتہ طے ہو جاتا ہے۔ اس رشتے سے مہرو کی بہن خوش نہیں ہوتی کیونکہ وہ خود شاہجہان سے محبت کرنے لگی تھی اور شادی کرنا چاہتی تھی۔ مائیوں کے دن شاہجہان مہرو سے ملتا ہے، دونوں کافی خوش ہوتے ہیں۔ شاہجہان کہتا ہے میں اپنے رشتے کی بنیاد جھوٹ پر نہیں رکھنا چاہتا، بہت سوچنے کے بعد میں نے فیصلہ کیا ہے، ایک سچ ہے جو میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں۔ مہرو پوچھتی ہے کیسا سچ، کیا کہنا چاہتے ہو تم؟ شاہجہان ہمت کر کے مہرو کو سچ بتا ہی دیتا ہے کہ آپ کا قصوروار اور کوئی نہیں بلکہ میں تھا۔ یہ سن کر مہرو کے رنگ ہی اڑ جاتے ہیں، اسے اپنے کانوں پر یقین ہی نہیں آتا۔ مہرو بھاگ کر وہاں سے جانے لگتی ہے تو شاہجہان اس کے پیچھے بھاگتا ہے، بس ایک بار مجھے معاف کر دیں مہرو جی، میں نے جان بوجھ کر نہیں کیا تھا۔ مہرو کہتی ہے چور چوری کے بعد یہی کہتا ہے۔ شاہجہان کہتا ہے مہرو جی میں اپنے کیے پر شرمندہ ہوں۔ مہرو اب اس کی کوئی بات نہیں سننا چاہتی اور کہتی ہے جس میں شرم ہی نہ ہو وہ شرمندہ کیسے ہو سکتا ہے؟ شاہجہان دونوں ہاتھ جوڑ کر مہرو سے کہتا ہے مجھے اندازہ نہیں تھا میری اتنی سی غلطی آپ کی زندگی برباد کر دے گی، آپ مارے مجھے جو مرضی سزا دیں، تھپڑ مارے لیکن معاف کر دیں۔ مہرو کہتی ہے شاید تم جانتے نہیں اس تھپڑ کا سب سے زیادہ درد ہوتا ہے جس میں ہاتھ نہیں اٹھتا لیکن سامنے والا نظروں سے گر جاتا ہے۔ حقیقت جاننے کے بعد مہرو شادی سے انکار کر دیتی ہے۔ جب ماسٹر صاحب کو اس بات کا پتہ چلتا ہے تو وہ سر پکڑ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ ایک بار پہلے بیٹی کو رخصت کیا، سارے جہان کی بدنامی سمیٹی اور آج پھر بارات خالی جائے گی۔ مہرو تو کسی صورت بھی شادی کے لیے راضی نہیں ہوتی۔ ایسے میں وہ آیت سے بات کرتے ہیں کہ میری عزت تمہارے ہاتھ میں ہے۔ آیت تو پہلے ہی شاہجہان کو پسند کرتی تھی، کہتی ہے مجھے کوئی اعتراض نہیں، آپ شاہجہان سے بات کر لیں۔ ماسٹر جی شاہجہان کے گھر جاتے ہیں اور کہتے ہیں صبح تمہاری شادی میری بیٹی کے ساتھ ہی ہوگی لیکن مہرو کے ساتھ نہیں بلکہ آیت کے ساتھ۔ یہ سن کر شاہجہان کے رنگ اڑ جاتے ہیں لیکن ماسٹر جی اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیتے ہیں، خدا کے لیے مجھ میں اب اتنی ہمت نہیں، میں دوبارہ بدنامی نہیں برداشت کر سکتا۔ اس طرح شاہجہان اور آیت کی شادی کر دی جاتی ہے لیکن شاہجہان آیت کے ساتھ خوش نہیں رہ پاتا، اسے اپنی غلطی کا شدت سے احساس ہوتا ہے۔ وہ بار بار مہرو سے معافی مانگتا ہے لیکن مہرو اسے معاف نہیں کرتی۔ تنگ آ کر مہرو کہتی ہے تمہارے لیے بہتر ہوگا میرے راستے میں مت آیا کرو، میں تمہاری وجہ سے مزید کوئی بدنامی نہیں لے سکتی۔ دوسری طرف نعیم جو اس واقعے کے بعد آج تک شادی کے بغیر بیٹھا ہے، شاہجہان کے دوست اس سے ملتے ہیں، ساری حقیقت اسے بتاتے ہیں کہ مہرو بے قصور ہے، اس دن ہم مذاق کر رہے تھے، شاہجہان محبت کرتا تھا لیکن مہرو نے کبھی ایسا نہیں سوچا تھا، اگر وہ ایسا چاہتی تو آج شاہجہان سے اپنی بہن کی شادی کی بجائے خود شادی کرتی۔ نعیم کہتا ہے لیکن میں نے خود اسے پہلی رات کو شاہجہان سے فون پر باتیں کرتے سنا تھا، جس پر وہ بتاتے ہیں کہ مہرو کا باپ ہسپتال میں تھا اسی لیے شاہجہان نے فون کیا تھا۔ حقیقت جاننے کے بعد نعیم کو اپنے کیے پر بہت شرمندگی ہوتی ہے، وہ مہرو سے معافی مانگتا ہے لیکن مہرو اسے کہاں معاف کرنے والی۔ نعیم سارے محلے والوں کو اکٹھا کرتا ہے، ہاتھ جوڑ کر ان سے معافی مانگتا ہے، انہیں بتاتا ہے کہ مہرو بے قصور تھی، ساری غلطی میری ہے، مجھے سمجھنے میں غلطی ہو گئی۔ ماسٹر جی کے پاؤں پکڑ کر ان سے بھی معافی مانگتا ہے، مہرو تو کسی صورت بھی اسے معاف نہیں کرتی۔ شکیلہ بیگم جس نے یہ ساری آگ لگا رکھی تھی، وہ اپنے بیٹے کی ایک اونچے خاندان میں شادی کرتی ہے۔ وہ لڑکی انتہائی چالاک ہوتی ہے، شکیلہ کی ناک میں دم کر کے رکھتی ہے۔ نہ صرف شکیلہ کا گھر بلکہ اس کا بیٹا بھی ساتھ لے کر چلی جاتی ہے۔ شمیلہ سڑکوں پر آ جاتی ہے، بھیک مانگنے پر مجبور اور آخر کار پاگل ہو جاتی ہے۔ آیت کے ساتھ کمپرومائز کرنے کے علاوہ شاہجہان کے پاس کوئی راستہ نہیں ہوتا۔ آیت پریگننٹ ہو جاتی ہے، بچے کی پیدائش کے وقت اس کی حالت بہت نازک ہوتی ہے۔ وہ مہرو سے وعدہ لیتی ہے مجھے پتا ہے میں اب زندہ نہیں رہوں گی۔ شاہجہان بہت اچھے انسان ہے، وہ آج بھی اپنی اس غلطی پر
शर्मिंदा हैं, तुम प्लीज उनसे शादी कर लेना और अगर मेरा बच्चा जिंदा रहा तो माँ बनकर उसे पालना। हालत नाजुक होने की वजह से बच्चे की पैदाइश पर आयत की मौत हो जाती है। अब इस बच्चे को एक माँ की जरूरत होती है जो महरू से ज्यादा कोई भी पूरी नहीं कर सकता। इसलिए महरू और शाहजहां की शादी हो जाती है। महरू उसे माफ कर देती है और दोनों अपनी नई जिंदगी का आगाज कर लेते हैं। तो दोस्तों, आपको महर पोस्ट ड्रामे की कहानी कैसी लगी है कमेंट करके लाजमी बताएं। शुक्रिया।